नेक्स्ट टॉपिक आ गया है हमारा, इसमें हम सारा पढ़ेंगे इंक्लूसिव स्कूल के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, असेसिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, सब कुछ पढ़ेंगे। इंक्लूसिव स्कूल्स होते क्या हैं? सबसे पहले देखिए, जब जहां पर नॉर्मल बच्चे और स्पेशल बच्चे जो हैं एक ही स्कूल में पढ़ते हैं उसे कहा जाता है इंक्लूसिव स्कूल। मतलब स्पेशल बच्चों के लिए कोई स्पेशल स्कूल अलग से नहीं है, एक ही स्कूल के अंदर उनको नॉर्मल स्कूल के अंदर ही पढ़ाई करवा रहे हैं, तो उसे कहा जाता है इंक्लूसिव स्कूल। इंक्लूसिव स्कूल्स का क्या फायदा है कि ये सब स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट डिसेबिलिटी के साथ है, नॉर्मल स्टूडेंट है, सबको जो है एक लर्निंग एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं ताकि सब जो है अपना गोल अचीव कर सकें। इंक्लूसिव स्कूल्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए उन स्कूल के, तो सबसे पहले आ जाता है कि एडिक्वेट सपोर्ट एंड सर्विसेज दी जानी चाहिए स्टूडेंट्स को। वेल डिजाइंड उनके इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होने चाहिए। इंडिविजुअल इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि मान लीजिए हर बच्चे की डिसेबिलिटी अलग होती है। अगर कोई एक प्रोग्राम बना दिया गया स्पेसिफिक प्रोग्राम कि वो सबको फॉलो करना है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि हर किसी की एड अलग है, हर किसी की नीड अलग है। अब जैसे विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है, उसको क्या है, दिखाई कम दे रहा है, तो उसको मतलब ज्यादातर वो सुन के सीखेगा चीजों को, या फिर उसकी बुक्स जो होंगी वो थोड़े से बोल्ड अक्षरों में प्रिंट होंगी। लेकिन हियरिंग इंपेयर्ड बच्चे के लिए तो ये चीजें यूजलेस है क्योंकि उसको सुनने में दिक्कत है, वो सुन के कैसे सीख सकता है, उसको जो है वो देख के सीखेगा चीजों को, मतलब जैसे कि लिप रीडिंग करके और विजुअल्स देख के उन चीजों से सीखेगा। तो हर बच्चे की नीड अलग अलग है, तो इंडिविजुअल के हिसाब से जो है वो नीड को वहां प्रोग्राम सेट किए जाए। ऐसा ना हो कि फिट फॉर ऑल वाला प्रोग्राम वहां कर दिया जाए, तो कई बच्चे उसमें फेवर ले पाएंगे और कई जो है वो नहीं कर पाएंगे। टीचर जो है ट्रेन टीचर होनी चाहिए वहां पर। टीचर्स को अपना लेसन प्लान जो है वो प्रॉपर तरीके से पहले ही बना लेना चाहिए। जो भी टीचर्स उसमें इवॉल्व होती हैं, जैसे कि अब एक स्पेशल टीचर है, एक नॉर्मल टीचर है, एक सब्जेक्ट टीचर है, उन टीचर्स को मिलकर जो है अपना प्रोग्राम बनाना चाहिए। और हर चीज जो है वो पेरेंट्स के साथ कोलैबोरेट करके, टीचर्स को आपस में कोलैबोरेट करके, बच्चों को आपस में लेकर चलना चाहिए, तभी बच्चे जो है मोटिवेट हो सकते हैं और उनकी लर्निंग बेहतर हो सकती है। नेक्स्ट इसमें आ गया है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड असेसिबिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए वहां पे चलने का सिस्टम, क्लासरूम्स कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, क्लासरूम आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो मेनली, अब जैसे डिसेबल बच्चा है, कोई चलने फिरने में जिसको दिक्कत है, तो उस बच्चे की क्लासरूम जो है जैसे ग्राउंड फ्लोर पे हो, जिस क्लास में ऐसे बच्चे ज्यादा हो वो क्लास जो है ग्राउंड फ्लोर पे हो, ताकि उस बच्चे को ज्यादा मूवमेंट ना करनी पड़े। आपके स्कूल में जो है रैंप बने हो, जैसे स्टेयर्स के साथ रैंप बने हो, ताकि व्हील चेयर वगैरह का एक्सेस आराम से हो सके। आपकी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी हो बच्चों के लिए, और ट्रांसपोर्टेशन में जो बसेस होती हैं उनकी डोर्स जो है थोड़ी वाइड हो, ताकि बच्चा जो है इजीली उसमें चढ़ सके। जो वाटर कूलर होते हैं उनके पास रोड लगी हो, या जो टॉयलेट्स होते हैं उनके पास भी रोड लगी हो, तो वो रोड जो होते हैं थोड़ा सा असिस्टेंस का काम कर देते हैं। जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनको उठने में चलने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है। क्लासरूम में अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए उनका कि उनके फर्नीचर जो है उनके हिसाब से बनाए जाने चाहिए। उनके जैसे कि किसी क्लास ऊपर है तो उसमें रैंप फैसिलिटी जो है पूरे स्कूल में होनी चाहिए, ताकि वो अपनी क्लास में जो है इजीली जा सके। लाइब्रेरीज में, लेबोरेटरीज में, हर चीज में मॉडिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे कि उनको जो मटेरियल फैसिलिटी दी जाती है, एनवायरमेंट कैसा हो मतलब स्कूल का, तो वो इस तरह का होना चाहिए ताकि वो बच्चा वहां पे जो है वो फेवरेबल महसूस करे। ऐसा ना लगे उसे कि उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है, कोई बैरियर है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल बैरियर फ्री एनवायरमेंट क्रिएट कर दे और बच्चे को उससे जो है मोटिवेशन मिले और बच्चा जो है अपना गोल जो है आसानी से अचीव कर पाए। तो इसमें मेन बात की गई है ट्रांसपोर्टेशन की, और जो है बच्चों को जैसे रैंप दिलवाने की या बच्चों को फर्नीचर, इन चीजों की बात मेनली की गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो उनके लिए फ्रेंडली हो, जिसमें वो आकर घर जैसा महसूस करें। उनको ये ना लगे कि मुझे यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है या आज फिर मुझे ये प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए बच्चों को। तो हर चीज उनके हिसाब से होनी चाहिए, उनकी नीड्स के हिसाब से। अब है असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी का मतलब है कि उनको जो डिवाइसेस चाहिए, उनकी जो नीड है वो उनको इजीली मिल जाए। जैसे विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं, उनको क्या चीज चाहिए? उनको मैग्नीफाइंग ग्लासेस से हेल्प मिल सकती है, हैंड मैग्नीफायर से हेल्प मिल सकती है, क्लोज सर्किट टेलीविजन। मतलब क्लोज सर्किट यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि तारे जो है ओपन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चों को दिखाई अच्छी तरह से नहीं दे रहा, वो किसी चीज को टच करते हैं तो उनको करंट वगैरह लगने का खतरा नहीं होना चाहिए। लार्ज प्रिंट बुक्स होनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ हो। ब्रेल स्क्रिप्ट से हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से हम विजुअली इंपेयर्ड बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों की कैसे हेल्प कर सकते हैं? इसमें हियरिंग एड देनी चाहिए उनको, वैक्यूम ट्यूब हियरिंग एड देनी चाहिए, साइन लैंग्वेज सिखानी चाहिए। तो इस तरह से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक बच्चों की कैसे हेल्प कर सकते हैं? उनको लैप बोर्ड्स दिए जाएं, पेज टर्नर दिया जाए, क्योंकि मान लीजिए उनकी मूवमेंट कम हो रही है, हैंड की, फिंगर्स की मूवमेंट कम हो रही है, वो रिटर्न इतना जल्दी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके फेवरेबल उनको चीजें दी जाएं। व्हील चेयर प्रोवाइड हो, स्कूल के बाहर जो है व्हील चेयर होनी चाहिए। मान लीजिए बच्चा आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन से, तो वहीं पे उसे व्हील चेयर मिल जाए ताकि वो अपनी क्लास तक इजीली जा सके। स्पीच इंपेयर्ड बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए जो है
जिनको बोलने में दिक्कत होती है तो उनके लिए कुछ ऐसी टाइप्स दिए जाएं, जैसे कि डायग्राम से, पिक्चर बोर्ड से, राइटिंग टाइपिंग बोर्ड से, आर्टिफिशियल स्पीच सिंथेसिस से, इनसे जो है उन्हें सिखाया जा सके। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, टीचर्स का जो है पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स इंक्लूजन, कि भाई उसको कोई दिक्कत ना हो, कि भाई अगर जिसमें नॉर्मल बच्चे भी पढ़ रहे हैं और कोई डिसेबल बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो उनकी नीड के हिसाब से उनको काम कराए। ऐसे ना हो कि डिसेबल बच्चे जो है वो नेग्लेक्ट हो जाए टीचर की तरफ से, कि भाई नॉर्मल बच्चे जो है उनकी स्पीड पकड़ पा रहे हैं, उनकी स्पीड में काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर्स को जो है उन बच्चों को भी साथ लेके चलना है, उनकी डिसेबिलिटी है उस चीज को समझे टीचर, उनको भी पॉजिटिव साइंस दे कि भाई आप कर सकते हैं ये चीज, उनसे 1-on-1 इंटरेक्शन करे टीचर, ताकि उनको भी ये फील ना हो कि भाई मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा या मैं किसी चीज में इंफीरियर हूं, टीचर जो है मेरे लिए वेट नहीं कर रही है किसी चीज में। तो टीचर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे उन बच्चों को जिनको लिखने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा समझाने में एक्स्ट्रा टाइम दे उन्हें, ताकि उनको अच्छे से चीजें समझ आए। तो टीचर ही एक जो है वो अपना पॉजिटिव एटमोस्फेयर बना सकती है क्लास। तो इससे ही बच्चे को जो हेल्प मिलती है सेल्फ एस्टीम की और सेल्फ कॉन्फिडेंस की, जब भी मिलती है जब टीचर उनका साथ देगी हर चीज में। देन उसके बाद आता है कि रोल ऑफ रिसोर्स टीचर का और सब्जेक्ट टीचर का क्या रोल होता है इंक्लूसिव क्लासरूम में। सबसे पहले आ जाती है रिसोर्स टीचर। देखिए रिसोर्स टीचर को यहाँ पर स्पेशल टीचर भी कह सकते हैं आप, वो टीचर जो कि आपको बताएंगी उनकी कमियों के बारे में, बच्चों की डिसेबिलिटी के बारे में, कि उनको किस चीज में दिक्कत आ रही है। अब जो नॉर्मल टीचर है रेगुलर क्लासरूम में आती है, उनका काम है कि वो लेसन प्लान करके आए अपना, वो आके पढ़ाएंगी। तो उनको जो है जो रिसोर्स टीचर है उनसे पता लगेगा कि भाई वो एक क्लास टीचर को बताएंगी कि भाई इनमें ये बच्चों में दिक्कत है, ये बच्चे थोड़े से स्लो लर्नर हैं, ये बच्चे थोड़े राइटिंग में स्लो हैं, इन बच्चों को आप इस तरह से एड देंगे तो इनको ज्यादा समझ आएगा, इनको प्रैक्टिकली दिखाएंगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा, इनको कलरफुल दिखाएंगी तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मतलब जो है वो उनको डायग्नोज करेंगी, बच्चों को डायग्नोज करके बाद उनको रिमीडियल एक्शंस देंगी, उनके टीचर को बताएंगी कि आपको ये रिमीडीज आप ले सकते हैं। तो हर तरह की इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेंगी। वो जो है क्लास सब्जेक्ट टीचर से जो है उनको उनकी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज, मॉडिफिकेशन जो भी लाना है उनको अपने प्रोग्राम में, अपने प्लानिंग में, अपने लेसन प्लान्स में, वो उनको बताएंगी कि आप इस तरह से जो है बच्चों को सिखा सकते हैं, उनकी लर्निंग बेहतर बना सकते हैं। असिस्ट करेंगी कि भाई वो आइडेंटिफाई करवाने में, अब जैसे सब्जेक्ट टीचर है उनको इतनी अच्छी तरह से नहीं पता लगेगा जितनी कि एक स्पेशल एजुकेटर है, वो उनकी नीड्स जानती हैं, वो उन्होंने वही पढ़ाई की हुई है, उसी में स्पेशलाइजेशन की हुई है। तो वो टीचर को बताएंगी कि भाई हाँ इस चीज को ऐसे असिस्ट किया जा सकता है, इस वाले को ऐसे असिस्ट किया जा सकता है। तो वो उनको जो है हेल्प करेंगे इस चीज में। और कोई भी उनके लिए ऑल्टरनेट प्रोग्राम बनाना है, कोई कोर्स या करिकुलम में कुछ चेंज करना है, जैसे कि जिससे कि कोलैबोरेटिव लर्निंग हो सके बच्चों की, सारे बच्चे जो हैं वो सीख सकें, तो उस तरह का कोर्स वो अब टीचर को जो है बताएंगी, सजेस्ट करेंगी। वो जो है मॉनिटर करेंगी कि बच्चे जो हैं इंक्लूसिव क्लासरूम में कैसे पढ़ रहे हैं, उनको किस किस चीज की जरूरत पड़ रही है, क्या क्या एड्स की जरूरत पड़ रही है, किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, क्या डिफिकल्टीज हो रही है उन्हें, वो सारी चीजें डायग्नोज करने का काम है आपकी रिसोर्स टीचर का। तो रिसोर्स टीचर का मेन काम क्या है, वो कोलैबोरेटिव में लर्निंग करवाएंगी बच्चों को, मतलब सब्जेक्ट टीचर के साथ मिलकर, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर वो लेसन प्लान अच्छी तरह जानती है अकेडमिक का, जो उन्हें कवर करवाना है। तो एक रिसोर्स टीचर जो है वो उनकी हेल्प करेगी इस चीज में, ताकि बच्चे जो हैं उसको इजीली लर्न कर पाए। वो उनको इंक्लूजन के लिए कि भी इंक्लूजन किस लिए हुआ है आपका इस क्लास में, और इंक्लूजन को सक्सेस कैसे बना सकते हैं, वो रिसोर्स टीचर के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि रिसोर्स टीचर ही जो है वो उनकी नीड्स को पता कर सकते हैं, उन बच्चों की नीड्स को, कि उन बच्चों को क्या नीड है, आइडेंटिफाई करेंगी कि उनकी डिसेबिलिटी किस हद तक है, कितनी % है, और क्या चीज की उन्हें नीड पड़ती है, वो बच्चा पढ़ सकता है कि नहीं इंक्लूसिव क्लासरूम में, वो सब आपको जो है रिसोर्स टीचर ही बताएगी। और रिसोर्स टीचर जो है वो पहले मॉनिटर करेगी बच्चों को, फिर डॉक्यूमेंटेशन करेगी उनका कि भाई इनको ऑल्टरनेट प्रोग्राम दिए जाएं, कोर्स दिए जाएं, करिकुलम इनका चेंज किया जाए, तो जिससे कि बच्चे जो है मोटिवेट होंगे और उनकी लर्निंग और भी बेहतर बनेगी। रिसोर्स टीचर जो हैं वो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग करवाएंगे, को टीचर के साथ अपने काम करेंगी, मतलब वहां पे सब्जेक्ट टीचर भी होंगी और रिसोर्स टीचर भी होंगी। तो कैसे काम करते हैं देखिए, आपकी जो सब्जेक्ट टीचर होती है वो आपको सब्जेक्ट की लर्निंग करवा रही होती है, तो उसी वक्त जो रिसोर्स टीचर होती है वो ऑब्जर्व करती है, जो बच्चे डिसेबल बच्चे हैं उनको ऑब्जर्व करती है कि वो कहाँ देख रहा है, उसका इंटरेस्ट बन रहा है या नहीं, वो इस टीचिंग मेथड से पढ़ पा रहा है या नहीं। तो वो चीजें सारी ऑब्जर्व करके वो डॉक्यूमेंटेशन करती हैं उसका, कि इस बच्चे में ये दिक्कत थी, इस बच्चे में ये दिक्कत थी, तो उनकी नीड के हिसाब से फिर उस चीज को चेंज किया जाता है। और वो जो है वो पीटीएम में भी, जैसे पीटीएम करवाई जाती है तो उसमें सिर्फ सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर नहीं बैठती है, रिसोर्स टीचर जो होती है वो भी बैठती है, ताकि वो पेरेंट्स से 1-on-1 इंटरेक्शन कर सके और उनके बच्चे के बारे में जो है इंप्रूवमेंट कैसे हो रही है और कैसे हो सकती है वो सब उनको जो है बताए, और ताकि उसमें पेरेंट्स भी जो है अपने बच्चे को मोटिवेट करे और उनको भी पता लगे कि उनका बच्चा जो है किस तरह से लर्निंग बेहतर कर रहा है।
देन है रोल ऑफ क्लासरूम और सब्जेक्ट टीचर। सब्जेक्ट टीचर जो हमारी मेन टीचर होती हैं, जो कि सब क्लासेस में प्रेजेंट होती हैं, तो वो होती है सब्जेक्ट टीचर। सब्जेक्ट टीचर का क्या काम होता है, वो इन्फॉर्मेशन देती हैं आपको कि जैसे मान लीजिए जो रिसोर्स टीचर है, स्पेशल एजुकेटर है, वो उनको इन्फॉर्मेशन देगी कि मैंने क्लास में ये इंटरेक्शन किया था, ये चीजें की थी, और ये बच्चा मुझे नहीं सुना रहा है, या ये बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है। जो भी चीजें हैं वो उन्हें बताएंगी। क्या क्या बताएंगी वो उन्हें, वो उनकी जो भी एकेडमिक का है वो बताएंगी, वो उनको बिहेवियर इशू का बारे में बताएंगी कि भी बिहेवियर इशू हो रहे हैं बच्चे में, तो वो नोट करेंगी और उस चीज को ठीक करवाएंगे काउंसलिंग के द्वारा। तो जैसे रिसोर्स टीचर थी, वो क्या आइडेंटिफाई करती थी, वो आइडेंटिफाई करती थी कि बच्चे में क्या कमी आ रही है, बच्चे किस तरह से चीज को वो करना चाह रहे हैं, लर्न करना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो करिकुलम में या कोई भी प्रोग्राम जो है ऑल्टरनेट प्रोग्राम्स देती थी। और यहाँ पे जो है टीचर देखती है, टीचर उनको जो अभी चल रहा है, जो करंट करिकुलम है उनका प्रेजेंट, उसका असेसमेंट लेती है, उसमें इवेल्युएट करती है कि वो बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो रिसोर्स टीचर की उसमें हेल्प लेती हैं। तो मेन काम क्या होता है जो सब्जेक्ट टीचर होती हैं, कि वो लेसन प्लान बनाएंगी और आकर जो है बच्चों को नरेट करेंगी, बच्चों को बताएंगी ताकि वो लर्निंग कर सके। दूसरा काम है उनका, वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएंगे अपने क्लासरूम का, कि भाई पीयर ग्रुप के साथ सोशल इंटरेक्शन करवाएंगी, गेम्स की एक्टिविटी करवाएंगी उनको, कि भाई लर्निंग अगर बच्चों को नहीं हो रही है तो उनको रिकॉल करवाएंगी चीजें। जैसे पिछले दिन उन्होंने कुछ करवाया तो नेक्स्ट डे आके वही चीज एक बार रिवाइज करवा दी पूरी क्लास में, तो उससे बच्चों को जो है वो और अच्छी तरह से समझ आएगा। तो इस तरह से वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएंगी, नॉइज फ्री एनवायरनमेंट बनाएंगी, ताकि जो भी बच्चे डिसेबल बच्चे हैं उनको जो है प्रॉब्लम ना हो। उनके लिए जो है 1-on-1 इंटरेक्शन करेगी वो टीचर, सो दैट की जैसे रिसोर्स टीचर 1-on-1 इंटरेक्शन करती है, ऐसे ही आपकी जो सब्जेक्ट टीचर होगी वो 1-on-1 इंटरेक्शन करेगी बच्चों से, ताकि उनसे प्रॉब्लम्स पूछेंगी, ताकि वो बच्चे जो है हिचकिचाए नहीं, टीचर से अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्विज उन्हें पूछनी है, कुछ चीज समझ नहीं है तो वो पूछ सके, उनको इंफीरियरिटी ना लगे कि मेरे में कुछ डिसेबिलिटी है और टीचर को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इतने क्वेश्चंस राइज करता हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। टीचर उनको बिल्कुल फ्रेंडली माहौल दे, ताकि बच्चे जो हैं उसमें फ्रीली अपने क्वेश्चंस पूछ सके, फ्रीली जो है वो अपनी बात रख सके टीचर के सामने। तो इस तरह से वो मॉनिटर करती है सब बच्चों का बिहेवियर, और हर चीज का उन्हें फिर प्रॉपर तरीके से रिसोर्स टीचर के साथ मिलकर जो है उस चीज को ठीक किया जाता है, काउंसलिंग के द्वारा ठीक किया जाता है। तो जो पॉइंट रिसोर्स टीचर में था वो पॉइंट यहाँ पर भी है कि वो दोनों को टीचर बनके, मतलब कि कोलैबोरेटिव लर्निंग करवाएंगी, बच्चों को मिलकर लर्निंग करवाएंगी, कि सब्जेक्ट टीचर जो है वो अपना लेसन प्लान आगे करवाएंगी, और जो रिसोर्स टीचर हैं वो उनकी देखेंगे कि उन्हें क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं या किस चीज में वो पीछे हैं नॉर्मल बच्चों से, तो वो चीज वो नोट डाउन करेंगे। और इसी तरह से वो पेरेंट टीचर मीटिंग में दोनों मिलकर एक ज्वाइंट मीटिंग करेंगे, जिससे कि वो बच्चे की लर्निंग और भी बेहतर बना सकते हैं। अब कॉमन ज्वाइंट रोल्स क्या होते हैं रिसोर्स टीचर के और क्लासरूम टीचर के? तो सबसे पहला इसमें आ जाता है कि ज्वाइंट डिसीजन होगा उन दोनों का, कि कौन सी अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल एनवायरनमेंट इनके लिए बनाया जाए, ताकि इनके लिए कौन सा कोर्स, कौन सा करिकुलम फॉलो किया जाए कि ये जो है अच्छी तरह से उस चीज को समझ पाए। तो दोनों ज्वाइंट में ये काम करेंगे, दोनों ज्वाइंट में ये काम करेंगे कि इनकी डेवलपमेंट कैसे हो सके, हम इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं इस चीज को, जो भी हमारे कोर्स थे, इन बच्चों को एड्स कैसे प्रोवाइड करनी है, वो सब चीजें दोनों टीचर मिलकर करेंगी। बिहेवियर मैनेजमेंट दोनों टीचर मिलकर करेंगी। जैसे सब्जेक्ट टीचर बताएगी दूसरी टीचर को कि भाई इनको बिहेवियर का इशू आता है, ये जो है जल्दी एंग्री हो जाते हैं, या ये सुपर एक्टिव चाइल्ड है, तो फिर दूसरी टीचर जो है वो देखेंगी कि क्या रिमीडियल एक्शंस हम ले सकते हैं इस चीज के ऊपर। देन है दोनों जो है आइडेंटिफाई करेंगी को टीचिंग अपॉर्चुनिटीज को, कि किस तरह से एक क्लास को सपोर्टिव एनवायरनमेंट देके जो है उस क्लास की लर्निंग को बेहतर बनाया जा सकता है। और वो दोनों टीचर मिलके जो है वो प्रिपेयर करेंगी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, मतलब कि एक एक बच्चे के लिए, इंडिविजुअल मतलब वन पर्सन, एक एक बच्चे के लिए कैसे प्लान बनाया जा सकता है कि हम कोलैबोरेटिव लर्निंग करवाएं एक एक सिंगल बच्चे की नीड को जानकर। देन है कि वो उन्हें डिवाइड कर सकती हैं लार्ज ग्रुप में, स्मॉल ग्रुप में, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं बच्चों को। जितने टीचर इंस्ट्रक्शन 101 देगी बच्चों को, उतने ही जो है वो बच्चे जो हैं टीचर के साथ बहुत ही ईज में रहेंगे, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे, उन बच्चों को भी अच्छा लगेगा, स्कूल आने का मन करेगा। तो इसलिए टीचर को इंटरेक्शन बच्चों के साथ जरूर करना चाहिए। ये टीचर जो है कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में, इंप्लीमेंटेशन ऑफ असेसमेंट कैसे लेने हैं, इवेल्युएशन कैसे करना है उनका, कि भाई किस तरह के टेस्ट होने चाहिए, कितना टाइम दिया जाना चाहिए, कैसे हम मॉनिटर करेंगे, कितने मार्क्स इनके होने चाहिए जिससे हमें पता लगे कि ये बच्चा पास है फेल है। तो इस तरह की चीजें सारी वो दोनों कोलैबोरेशन में करेंगी। जैसे कि रिसोर्स टीचर सब्जेक्ट टीचर को बताएगी, सब्जेक्ट टीचर ने बता दिया कि मैंने ऐसा क्वेश्चन पेपर सेट किया, ये सब बच्चों को आना चाहिए, इजी है। तो अब रिसोर्स टीचर बताएगी कि ये जो आपने रिटर्न के क्वेश्चंस दिए हैं वो रिटर्न में प्रॉब्लम है, उन बच्चों को वो नहीं लिख सकते हैं, ऑर्थोपेडिकल इंपेयर बच्चे हैं वो नहीं लिख सकते हैं, उनका हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है, तो उनसे आप ओरली सुन के देख लीजिए। तो इस तरह से वो आपस में मिलकर जो है इवेल्युएट करेंगे और उनको जो है मतलब प्रॉपर गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे।